इंडिया का एविएशन सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है। यूएस और चाइना के बाद हम थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बन गए हैं। 2024 में लगभग 17.4 करोड़ पैसेंजर्स ने फ्लाइट्स लिए। ये ग्लोबल टोटल का 4.2% था और एक्सपेक्टेड है कि ये 2040 तक 12.2% से बढ़ेगा ईयर ऑन ईयर। 2040 में 110 करोड़ पैसेंजर्स हर साल फ्लाइट लेंगे। अब इस बढ़ते डिमांड को केटर करने के लिए जाहिर सी बात है कि एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक्सपैंड करना पड़ेगा। आज के दिन इंडिया में 163 एयरपोर्ट्स हैं और हमारा टारगेट है कि 2047 तक इंडिया में 350 से 400 एयरपोर्ट्स हों। अब ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट अकेले तो बना नहीं सकती, तो गवर्नमेंट ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स देने का प्लान किया है। कुछ बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट में हैं एंड वो अब काफ़ी केपेक्स भी कर रहे हैं। अदानी एयरपोर्ट्स, जो इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गया है, 2030 तक एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में $15 बिलियन यानी 1,35,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है। जीएमआर एयरपोर्ट्स ने भी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सपेंशन के लिए 14,000 करोड़ का केपेक्स प्लान किया है। लेकिन दोनों कंपनीज के स्ट्रैटेजीज अलग हैं। जहां अदानी अग्रेसिवली एयरपोर्ट्स एक्सपैंड कर रहा है, वहीं जीएमआर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। प्लस न्यूज़ में बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट 11 एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने वाला है। सुन के तो लग रहा है कि ये एयरपोर्ट का बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल होगा, नहीं? हमें भी यही लगा, बट जब हमने डीप डाइव करना स्टार्ट किया तो समझ आया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोस्ट प्राइवेट एयरपोर्ट्स लॉस में ही हैं, अदानी के भी। तो फिर ये कंपनीज इतना केपेक्स करने के लिए क्यों इंटरेस्टेड हैं? दोस्तों, वेलकम बैक टू मार्केट्स बाय ज़ेरोधा। मैं हूं शांतनु जैन और आज हम इंडिया के एयरपोर्ट सेक्टर को डिकोड करेंगे। पहले हम सेक्टर का स्ट्रक्चर और रेवेन्यू मॉडल समझेंगे, फिर हम जीएमआर एयरपोर्ट्स और अदानी एयरपोर्ट्स के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि ये कंपनीज लॉस में क्यों हैं। और फाइनली हम गवर्नमेंट के अपकमिंग प्राइवेटाइजेशन प्लान को समझेंगे ताकि हमें समझ आए कि इस सेक्टर में आगे क्या चेंजेस हो सकते हैं। शुरू करते हैं। नाइनटीन 1990s तक इंडिया में एयरपोर्ट्स गवर्नमेंट रन थी। लिबरलाइजेशन के बाद हमारा ट्रैवल डिमांड बढ़ने लगा और इस बढ़ते डिमांड को केटर करने के लिए एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत ज़रूरी था। नए टर्मिनल्स, रनवेज और लाउंजेस की नीड थी, लेकिन गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स नहीं थे कि वो ये सब कुछ अकेले कर ले। इसीलिए अर्ली 2000s में गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट्स के लिए पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अडॉप्ट किया। पीपीपी मॉडल के अंडर गवर्नमेंट लैंड ओन करती है और प्राइवेट प्लेयर्स एयरपोर्ट को डेवलप, ऑपरेट और एक्सपैंड करते हैं। 2005 में दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज कर दिया गया था। दिल्ली एयरपोर्ट जीएमआर एयरपोर्ट्स के पास गया और मुंबई एयरपोर्ट जीवीके ग्रुप के पास गया। 2008 में पीपीपी मॉडल के अंडर हैदराबाद और बैंगलोर एयरपोर्ट्स भी डेवलप हो गए। हैदराबाद एयरपोर्ट जीएमआर एयरपोर्ट्स के अंडर और बैंगलोर एयरपोर्ट फेयरफैक्स नाम के एक प्राइवेट प्लेयर के अंडर। तीनों एयरपोर्ट्स के लिए 30 ईयर अग्रीमेंट्स बने विद 30 एक्सटेंडेबल ईयर्स का प्रोविजन। इस मॉडल में प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर्स एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई को अपने कमाई का एक फिक्स शेयर देती थी। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट का 45.99% ग्रॉस रेवेन्यू और मुंबई एयरपोर्ट का 38.7% ग्रॉस रेवेन्यू एएआई के पास जाता था। अब ये मॉडल एएआई के लिए तो अच्छा था, लेकिन एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए ये उतना फीजिबल साबित नहीं हुआ। एयरपोर्ट बिजनेस केपेक्स हैवी होता है, जो यूजुअली कंपनीज डेट से फंड करते हैं। ऐसे में अगर इनका ऑलमोस्ट आधा रेवेन्यू एएआई के पास चला जाता तो कंपनीज के लिए रिटर्न्स जनरेट करना मुश्किल हो जाता। फिर प्राइवेट कंपनीज पैसे बचाने के अलग अलग तरकीब निकालने लगती है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने सेकेंड प्राइवेटाइजेशन फेज में रेवेन्यू मॉडल ही चेंज कर दिया। 2019 में गवर्नमेंट ने 6 एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज किया: अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, थिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु। और इस बार ग्रॉस रेवेन्यू शेयर नहीं बल्कि एक फिक्स्ड पर पैसेंजर फी मॉडल इंप्लीमेंट किया गया। पर पैसेंजर फी मॉडल से एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के पास बेटर विजिबिलिटी होती है और वो अपने रेवेन्यूज अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जो कंपनी एक एयरपोर्ट पे हाईएस्ट पर पैसेंजर फी के लिए बिड करती, उन्हें वो एयरपोर्ट मिल जाता। इंटरेस्टिंगली सारे एयरपोर्ट सिर्फ एक ही प्लेयर को मिले, अदानी। हाँ, अदानी ने सारे एयरपोर्ट्स के लिए हाईएस्ट पर पैसेंजर फीस बिड किए थे।
फॉर एग्जाम्पल, लखनऊ एयरपोर्ट के लिए अदानी ने 171 रुपीज़ पर पैसेंजर बिड किया था एज कम्पेयर टू 139 रुपीज़ बाई AMP कैपिटल। और अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए अदानी ने 177 रुपीज़ पर पैसेंजर बिड किया था, ऑलमोस्ट डबल ऑफ 85 रुपीज़ बाई GMR। अदानी ने GVK से मुंबई एयरपोर्ट भी अक्वायर कर लिया था। आज के दिन इंडिया में 2 मेजर प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर्स रह गए हैं, GMR एयरपोर्ट्स और अदानी एयरपोर्ट्स। इंटरेस्टिंगली दोनों कंपनीज के रेवेन्यू शेयरिंग टर्म्स अलग हैं, तो इसका उनके फाइनेंशियल्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये समझने के लिए पहले हमें इस सेक्टर के रेवेन्यू स्ट्रीम्स को समझना होगा। एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के पास 2 मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम्स होते हैं, एरोनॉटिकल रेवेन्यू और नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू। एरो रेवेन्यू एरोप्लेन से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, जैसे कि लैंडिंग फीस, पार्किंग फीस, यूजर डेवलपमेंट फीस, टर्मिनल चार्जेस, एरो ब्रिज फीस वगैरह। नॉन एरो रेवेन्यू में रिटेल शॉप्स, कैफेज, ड्यूटी फ्री शॉप्स, एडवर्टाइजिंग, कार पार्किंग, लाउंजेस, सिटी साइड डेवलपमेंट जैसे होटल्स, ऑफिस स्पेसेस, वेयर हाउसेज वगैरह आते हैं। अब क्योंकि एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक यूज़ के लिए होता है, एरो रेवेन्यू रेगुलेटेड होता है ताकि यूजर्स के लिए प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाएं। इंडिया में एरो रेवेन्यू को एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी AERA रेगुलेट करती है। AERA एयरपोर्ट्स के लिए एक टारगेट एरो रेवेन्यू सेट करती है ताकि एयरपोर्ट्स को रीजनेबल रिटर्न्स मिल पाएं। इस टारगेट एरो रेवेन्यू को अचीव करने के लिए एयरपोर्ट ऑपरेटर्स पैसेंजर्स और एयरलाइन से यूजर डेवलपमेंट फीस, लैंडिंग फीस, पार्किंग चार्जेस वगैरह चार्ज करते हैं। इस टारगेट रेवेन्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये इमेज देखो। इसमें टारगेट एरो रेवेन्यू का फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला का फर्स्ट टर्म है रिटर्न ऑन रेगुलेटेड एसेट बेस, यानी जितना पैसा एयरपोर्ट ऑपरेटर ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगाया है उस पे उन्हें एक फेयर रिटर्न मिलना चाहिए। मोस्टली ये रेट ऑफ रिटर्न अराउंड 14% है। फिर इस पे डिप्रिसिएशन, ऑपरेटिंग कॉस्ट और टैक्स ऐड किया जाता है। ध्यान रखना, ये सिर्फ एरोनॉटिकल सर्विस के नंबर्स होते हैं, इसमें नॉन एरो एसेट्स, कॉस्ट्स और टैक्सेस को इंक्लूड नहीं किया जाता है। फाइनली इस पूरे अमाउंट से नॉन एरो रेवेन्यू का 30% डिडक्ट कर दिया जाता है। इस टर्म को क्रॉस सब्सिडी कहते हैं। ये क्रॉस सब्सिडी इसीलिए दिया जाता है ताकि एयरपोर्ट्स के नॉन एरो रेवेन्यू की मदद से पैसेंजर्स के लिए फ्लाइंग कॉस्ट कम हो पाए। इस अप्रोच को हाइब्रिड टिल अप्रोच बोलते हैं, क्योंकि टारगेट रेवेन्यू अचीव करने के लिए एक हाइब्रिड अप्रोच लिया जाता है बाय कंसिडरिंग बोथ एरो एंड नॉन एरो रेवेन्यू। कुछ एयरपोर्ट्स के डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक टारगेट फ्लोर भी सेट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद एयरपोर्ट्स में एयरपोर्ट ऑपरेटर्स एक मिनिमम बेस एयरपोर्ट चार्जेस प्लस 10% चार्ज कर सकते हैं। बेस एयरपोर्ट चार्जेस का कैलकुलेशन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि लैंडिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, एक्सरे बैगेज चार्जेस और पैसेंजर सर्विस फीस। ये हुआ एरो रेवेन्यू जो रेगुलेटेड होता है। नॉन एरो रेवेन्यू अनरेगुलेटेड होता है और यहाँ एयरपोर्ट ऑपरेटर्स अपनी मर्जी से चार्ज कर सकते हैं। फूड एंड रिटेल शॉप्स, ड्यूटी फ्री शॉप्स, कार पार्किंग, एड्स, प्रीमियम लाउंजेस, ये सब में एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हाई मार्जिन बना सकते हैं। जहां GMR का एरो रेवेन्यू पर पैसेंजर फाइनेंशियल ईयर 25 में 267 रुपीज़ था, वहीं नॉन एरो रेवेन्यू 354 रुपीज़ था। यानी नॉन एरो से कंपनी ने लगभग 33% ज़्यादा कमाया एरो के मुकाबले। लेकिन जैसा मैंने बताया, नॉन एरो रेवेन्यू से एरो रेवेन्यू सब्सिडाइज किया जाता है ताकि पैसेंजर्स के लिए एयरपोर्ट्स बहुत कॉस्टली ना हो जाएं। और जो फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस किया उससे टारगेट एरो रेवेन्यू डिसाइड होता है। एक्चुअल रेवेन्यू पैसेंजर ट्रैफिक पे डिपेंड करता है और उस रेवेन्यू में भी एयरपोर्ट ऑपरेटर कितना रेवेन्यू रख पाएगा डिपेंड करता है उनके कंसेशन अग्रीमेंट पे, जो वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ साइन करता है। हर एयरपोर्ट का कंसेशन अग्रीमेंट अलग होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस भी अलग होते हैं। जहां GMR एयरपोर्ट्स मोस्टली अपने एयरपोर्ट्स का एक रेवेन्यू शेयर परसेंट AAI को देता है, वहीं अदानी एयरपोर्ट्स AAI को पर पैसेंजर फी देता है। इसी डिफरेंस की वजह से GMR और अदानी एयरपोर्ट्स के रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रैटेजीज भी अलग हैं। चलिए दोनों कंपनीज को एनालाइज करते हैं। आज के दिन GMR एयरपोर्ट्स इंडिया में 5 एयरपोर्ट्स ऑपरेट करता है, दिल्ली, हैदराबाद, नॉर्थ गोवा, बिदार इन कर्नाटका और नागपुर। GMR भोगपुरम, विशाखापट्टनम में एक नया एयरपोर्ट भी डेवलप कर रहा है जो जून 2026 में ऑपरेशनलाइज होने की उम्मीद है। GMR के मोस्टली सारे ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स में ग्रॉस रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है। दिल्ली एयरपोर्ट अपने ग्रॉस रेवेन्यू का लगभग 46% AAI को देती है, नॉर्थ गोवा 37%, नागपुर 14% और हैदराबाद 4%। मतलब चाहे रेवेन्यू एरो हो या नॉन एरो, GMR को इसका एक शेयर AAI को देना पड़ता है। फाइनेंशियल ईयर 25 में GMR एयरपोर्ट्स ने 11.6 करोड़ पैसेंजर्स को सर्व किया था। इसका लगभग 68% यानी 8 करोड़ पैसेंजर ट्रैफिक सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट से आया था।
तो जाहिर है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी यहीं से जनरेट हुआ था, लगभग 55% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्रेड ऑफ है। जहाँ दिल्ली एयरपोर्ट जीएमआर के लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है, वहीं सबसे ज़्यादा रेवेन्यू शेयर भी दिल्ली से ही पे होता है, 46% ऑफ टोटल रेवेन्यू। इसीलिए कंपनी के लिए एरो और नॉन एरो रेवेन्यू दोनों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन जीएमआर का लगभग 54% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नॉन एरो रेवेन्यू से आता है और 29% एरो सर्विसेज से आता है। रिमेनिंग 17% कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, सिक्योरिटी सर्विसेज वगैरह से आता है। अब एरो रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए? एरो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कंपनीज एरो टैरिफ हाइक्स कर सकते हैं। एईआरए हर 5 साल के लिए ये टैरिफ्स फिक्स कर देता है बेस्ड ऑन द केपेक्स डन बाय ऑपरेटर्स। इन टैरिफ्स को रिवाइज करने के लिए एयरपोर्ट ऑपरेटर्स प्रपोजल शेयर करते हैं, जो एईआरए असेस करती है और फिर अप्रूव या रिजेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हाल ही में एईआरए ने जीएमआर के दिल्ली एयरपोर्ट के लिए लगभग 148% का एरो टैरिफ हाइक अप्रूव कर दिया। एज अ रिजल्ट, दिल्ली एयरपोर्ट का एरो यील्ड पर पैसेंजर 145 रुपीज से बढ़ के 360 रुपीज हो गया है। Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 में दिल्ली एयरपोर्ट का एरो रेवेन्यू 166% ईयर ऑन ईयर बढ़ गया। इनफैक्ट Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 में दिल्ली एयरपोर्ट का क्वार्टरली इबिटडा 69% ईयर ऑन ईयर बढ़ा और 670 करोड़ हो गया। ये पिछले 4 सालों का हाईएस्ट क्वार्टरली इबिटडा था। साथ ही Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 में दिल्ली एयरपोर्ट ने 73.6 करोड़ का पैट भी रिपोर्ट किया। पिछले 3 सालों में जीएमआर का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 29% सीएजीआर से बढ़ा है, फ्रॉम 5,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 22 टू 10,800 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 25। यील्ड पर पैसेंजर या वाईपीपी एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स ट्रैक करते हैं। जीएमआर के वाईपीपी का ये चार्ट देखो। नॉन एरो वाईपीपी एरो वाईपीपी का लगभग 1.5 टाइम्स है। फाइनेंशियल ईयर 25 में एरो यील्ड पर पैसेंजर 267 रुपीज था और नॉन एरो यील्ड 354 रुपीज था। लेकिन पिछले 3 साल में जीएमआर का एरो वाईपीपी नॉन एरो वाईपीपी से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। जहां फाइनेंशियल ईयर 22 से फाइनेंशियल ईयर 25 के बीच एरो वाईपीपी 10% सीएजीआर से बढ़ा, वहीं नॉन एरो वाईपीपी सिर्फ लगभग 4% सीएजीआर से बढ़ा। शायद इसीलिए कंपनी अब नॉन एरो रेवेन्यू स्ट्रीम पे भी डबल डाउन कर रही है। फॉर एग्जांपल, जीएमआर ने हाल ही में दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट्स के ड्यूटी फ्री ऑपरेशंस का पूरा कंट्रोल ले लिया है। पहले ये जॉइंट वेंचर मॉडल में चलता था और जीएमआर को ड्यूटी फ्री रेवेन्यू का एक पोर्शन ही मिलता था। अब पूरे कंट्रोल के साथ जीएमआर ज़्यादा नॉन एरो रेवेन्यू कैप्चर कर पाएगा। साथ ही कंपनी कार पार्क, कार्गो और सिटी साइड डेवलपमेंट पे भी फोकस कर रही है। नॉन एरो रेवेन्यू से कंपनी मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर सकती है। आज के दिन जीएमआर एयरपोर्ट्स लॉस में है। फाइनेंशियल ईयर 25 में जीएमआर एयरपोर्ट्स ने 817 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था। क्यों? एयरपोर्ट बिजनेस केपेक्स हैवी है। रनवेज, टर्मिनल्स, एयरपोर्ट इंफ्रा, इन सब में हाई अपफ्रंट केपेक्स लगता है जो कंपनीज मोस्टली डेट से फंड करती हैं। ये चार्ट देखो, जीएमआर का नेट डेट बढ़ता जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में जीएमआर का नेट डेट 16% ईयर ऑन ईयर बढ़ा और 31,500 करोड़ हो गया। इनफैक्ट जीएमआर एयरपोर्ट्स का हाईएस्ट कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट ही है। टोटल एक्सपेंस का लगभग 30%। उसके बाद आता है रेवेन्यू शेयर पेड, जो लगभग 21% ऑफ टोटल एक्सपेंसेस है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के Q2 अर्निंग्स कॉल में कंपनी के सीएफओ सौरभ चावला ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक कंपनी का कोई मेजर केपेक्स प्लान नहीं है अदर दैन दी ऑनगोइंग केपेक्स एट भोगापुरम एंड क्रीट एयरपोर्ट एंड दी एक्सपेंशन ऑफ हैदराबाद एयरपोर्ट। कंपनी के सीएफओ ने ईटी नाउ के इंटरव्यू में कहा कि कंपनी नेक्स्ट एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन ड्राइव में अग्रेसिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगी, बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करेगी। इनकी ये स्ट्रैटेजी अदानी एयरपोर्ट्स के बिल्कुल विपरीत स्ट्रैटेजी है। अदानी एयरपोर्ट्स ने 2030 तक $15 बिलियन यानी 1,35,000 करोड़ रुपीस का केपेक्स अनाउंस किया है। और जहां जीएमआर एरो और नॉन एरो दोनों पे फोकस कर रहा है, अदानी नॉन एरो पे डबल डाउन कर रहा है। चलिए इनकी स्ट्रैटेजी डिटेल में समझते हैं। आज के दिन अदानी एयरपोर्ट्स के पास 8 एयरपोर्ट्स हैं और लगभग 9.6 करोड़ पैसेंजर्स ये सर्व करते हैं हर साल। आपको याद दिला दूं कि जीएमआर लगभग 11.6 करोड़ पैसेंजर्स हैंडल करता है, यानी 2 करोड़ ज़्यादा पैसेंजर्स 2 एयरपोर्ट कम होने के बावजूद। अदानी का लगभग 58% यानी 5.5 करोड़ पैसेंजर ट्रैफिक सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट से आता है और टोटल रेवेन्यू का 49% भी सिर्फ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आता है। मुंबई और नवी मुंबई एयरपोर्ट में अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड का 74% स्टेक है और रिमेनिंग 26% गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास है। बाकी 6 एयरपोर्ट्स के लिए अदानी के पास सेपरेट एसपीवीज यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं, जिनमें अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का 51% स्टेक है और अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड का 49% स्टेक है।
अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का 100% होली ओन्ड सब्सिडरी है। सारे एयरपोर्ट एसपीवीज अपने अपने एयरपोर्ट पे एरो और नॉन एरो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ नॉन एरो सर्विसेज जैसे लाउंजेस, ड्यूटी फ्री शॉप्स वगैरह अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ऑफर करता है। इन सर्विसेज के लिए एएएचएल और एयरपोर्ट एसपीवी के बीच एक मास्टर सर्विस एग्रीमेंट साइन होता है, जिसके तहत एएएचएल एयरपोर्ट एसपीवी को अग्रीड रेवेन्यू शेयर देता है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे है। इसका 39% ग्रॉस रेवेन्यू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जाता है। बाकी सारे एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर फी मॉडल पे ऑपरेट करते हैं। इस टेबल में सारे एयरपोर्ट्स के पीपीएफ दिए हुए हैं। वीडियो में अदानी एयरपोर्ट्स के रेवेन्यू एनालिसिस के लिए हमने सारे नंबर्स उनके स्पेशल पर्पस कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिए हैं। इसमें सारे एयरपोर्ट एसपीवीज के नंबर्स इनकॉर्पोरेटेड हैं। पिछले 3 सालों में अदानी एयरपोर्ट्स का रेवेन्यू लगभग 3.5 टाइम्स बढ़ा है, 2885 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 22 से 10,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 25। यील्ड पर पैसेंजर की बात करें तो अदानी एयरपोर्ट ने एक्सप्लिसिटली तो ये नंबर रिपोर्ट नहीं किया है, बट हमने कुछ कैलकुलेशंस किए हैं जिससे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये टेबल देखो, फाइनेंशियल ईयर 25 में अदानी एयरपोर्ट्स ने हर पैसेंजर पे लगभग 1060 रुपीज रेवेन्यू बनाया है और 278 रुपीज कंसेशन फीस दिया है। यानी कंसेशन फीस रेवेन्यू का बस 25 to 26% है। लेकिन इससे फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और डिप्रिसिएशन डिडक्ट करके अदानी एयरपोर्ट्स हर पैसेंजर पे 69 रुपीज लूज कर रहा है। अदानी एयरपोर्ट्स का सबसे बड़ा एक्सपेंस कंसेशन फी है। फिर आता है फाइनेंस कॉस्ट और डिप्रिसिएशन कॉस्ट, जो मिलाकर लगभग 36% ऑफ टोटल एक्सपेंसेस है। ऐसे में नेट अर्निंग बढ़ाने के लिए अदानी नॉन एरो सेगमेंट पे डबल डाउन कर रहा है, क्योंकि इस सेगमेंट में 100% अपसाइड पोटेंशियल है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने 49% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नॉन एरो सेगमेंट से बनाया और 39% एरो से, बाकी 12% कार्गो और बाकी छोटे मोटे सर्विसेज से। एक ईटी आर्टिकल के हिसाब से कंपनी फाइनेंशियल ईयर 27 तक नॉन एरो सेगमेंट का टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन 70% तक ले जाना चाहती है। ड्यूटी फ्री शॉप्स, प्रीमियम रिटेल, F&B स्पेसेस और सिटी साइड डेवलपमेंट कंपनी के कुछ फोकस एरियाज हो सकते हैं। अदानी एयरपोर्ट्स ने अपने फाइनेंशियल ईयर 25 इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी कहा कि गवर्नमेंट के अपकमिंग एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन प्लान्स कंपनी के लिए एक अट्रैक्टिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट प्राइवेटाइजेशन फेज में 5 मेजर एयरपोर्ट्स और 6 छोटे एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा। अगर इस बार भी अदानी एग्रेसिवली बिड करके ये सारे एयरपोर्ट्स ले ले तो वो लगभग 2 करोड़ एनुअल पैसेंजर सर्व कर पाएगा। ये लगभग 2000 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू पोटेंशियल है, अगर हम आज का 1060 रुपीज़ का एवरेज पकड़ते हैं जो पर पैसेंजर फी ये कमा पाता है। लेकिन दोस्तों, रियल बात तो ये है कि एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन का लॉन्ग टर्म कॉस्ट शायद कस्टमर्स को बियर करना पड़ जाता है। प्राइवेट ऑपरेटर्स बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपीरियंस ज़रूर ऑफर करते हैं, लेकिन हायर प्राइस पे। फ्लाइंग कॉस्ट, पार्किंग, रिटेल शॉप्स, कैफ़े सब महंगा हो जाता है। और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन ही नहीं, कोई रेगुलेटरी चेंज हो तो कंज्यूमर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल, एक ईटी आर्टिकल के हिसाब से दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट फीस कुछ ही टाइम में 22 टाइम्स बढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 9 से फाइनेंशियल ईयर 14 के बीच दोनों एयरपोर्ट्स ने लगभग 50,000 करोड़ कम रिकवर किए थे। अगर ये फ़ी हाइक हुआ तो दिल्ली का डोमेस्टिक यूज़र डेवलपमेंट फ़ी 129 रुपीज़ से लगभग 10 गुना बढ़ के 1261 रुपीज़ हो सकता है और मुंबई का 175 से बढ़ के 3856 हो सकता है, यानी 22 गुना ज़्यादा। गवर्नमेंट रन एयरपोर्ट्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में एएआई 121 एयरपोर्ट्स ऑपरेट कर रहा था और इसमें 85 यानी 70% एयरपोर्ट्स लॉसेज में थे। एक न्यूज़ आर्टिकल के हिसाब से पिछले 10 सालों में 81 एएआई एयरपोर्ट्स ने क्यूमुलेटिवली लगभग 11,000 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। टॉप 5 लॉस मेकिंग एयरपोर्ट्स स्क्रीन पे है। ऐसा शायद इसीलिए क्योंकि एएआई पैसेंजर्स के लिए कॉस्ट कम रखता है, लेकिन उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हाई होते हैं। एएआई नॉन एरो सेगमेंट से सिर्फ $1.3 पर पैसेंजर अर्न करता है एज कंपेयर टू $4.3 फॉर प्राइवेट एयरपोर्ट्स। मेजर ग्लोबल एयरपोर्ट्स का ये नंबर $7 to $15 पर पैसेंजर है। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 24 में एएआई का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, लगभग 33% रेवेन्यू पीपीपी एयरपोर्ट से ही आया था। तो एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन से एएआई को भी फ़ायदा है, उन्हें बिना ऑपरेशनल हैसल के पैसे मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको एयरपोर्ट ऑपरेटर्स का बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू स्ट्रीम्स समझ आया होगा। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले प्राइवेटाइजेशन फेज में मैक्सिमम एयरपोर्ट्स किसके पास जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करना चाहिए ताकि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपीरियंस मिल पाए, या क्या ये गवर्नमेंट रन ही होना चाहिए?
अपने थॉट्स या इंसाइट्स हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कर देना। मैं हूँ शांतनु जैन, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।